नमस्ते। आजकल हम सब डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, है ना? पर इस दुनिया में कुछ खतरे भी छिपे हैं। अच्छी बात यह है कि इनसे बचा जा सकता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हम सब ऑनलाइन हैं हर रोज। पर क्या हमने कभी सोचा है कि हम असल में कितने सेफ हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम से बचने का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है उसे समझना। तो अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि ये साइबर क्राइम आखिर है क्या भला। तो सीधी सारी भाषा में कहें तो साइबर क्राइम कोई भी ऐसा क्राइम है जो कंप्यूटर, इंटरनेट या किसी भी डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल करके किया जाता है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, इसका असर सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है। नहीं, ये आपको सोशल और मेंटल लेवल पर भी बहुत गहरा नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखिए, एक नॉर्मल क्राइम और एक साइबर क्राइम में जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, एक चोर को चोरी करने के लिए आपके घर तक आना पड़ेगा फिजिकली, है ना? पर एक साइबर क्रिमिनल, वो तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हजारों मील दूर से आप पर अटैक कर सकता है। और यही वजह है कि ये इतना खतरनाक है और इन्हें पकड़ना भी कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना, नो योर एनिमी। दुश्मन को हराना है तो उसके तौर तरीकों को समझना पड़ेगा। तो आइए जरा देखते हैं कि ये साइबर क्रिमिनल्स आखिर कौन कौन से हथकंडे अपनाते हैं। इनकी लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन कुछ सबसे कॉमन तरीके हैं, जैसे हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी, रैंसमवेयर अटैक्स और भी बहुत कुछ। चलिए इनमें से कुछ जो सबसे ज्यादा होते हैं उन पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं। फिशिंग, ये नाम सुना होगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके घर पर एक चिट्ठी आती है जो बिल्कुल बैंक की चिट्ठी जैसी दिखती है और उसमें लिखा है कि घर की चाबियां दे दो। बस यही काम ऑनलाइन होता है। ये धोखेबाज आपको नकली ईमेल, मैसेज या वेबसाइट भेजते हैं और आपकी कीमती जानकारी जैसे पासवर्ड या बैंक डिटेल्स उगलवाने की कोशिश करते हैं। और फिर आते हैं जॉब स्कैम्स, और सच कहूं तो ये सबसे क्रूर घोटालों में से एक है। क्योंकि ये सीधे सीधे लोगों की उम्मीदों से खेलते हैं। एक शानदार नौकरी का सपना दिखाते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग या किसी और बहाने से पैसे मांगते हैं, और आखिर में नौकरी तो मिलती नहीं, हाथ लगती है सिर्फ निराशा और ठगी। रैंसमवेयर, इसका मतलब है आपकी फाइलों की डिजिटल किडनैपिंग। जी हां, एक तरह का वायरस आपके कंप्यूटर में घुसता है और आपकी सारी जरूरी फाइल्स, फोटोज सब कुछ लॉक कर देता है। और फिर उन्हें वापस अनलॉक करने के बदले आपसे पैसे मांगे जाते हैं, यानी कि फिरौती। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इतना कुछ जानने के बाद भी लोग आखिर इन जाल में फंस कैसे जाते हैं। इसका जवाब टेक्नोलॉजी में उतना नहीं है जितना कि ह्यूमन साइकोलॉजी में है। ये स्कैमर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। चलिए समझते हैं कि वो हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं। इनका एक सेट प्लेबुक होता है जिसके मोटे तौर पर 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, वो किसी भरोसेमंद सोर्स की नकल करते हैं, जैसे आपका बैंक, कोई सरकारी दफ्तर या कोई बड़ी कंपनी। स्टेप 2, वो आपके अंदर एक अर्जेंसी, एक डर या लालच पैदा करते हैं। मैसेज आएगा, आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, या बधाई हो, आपने लॉटरी जीती है। और स्टेप 3, बस इसी हड़बड़ी और इमोशन का फायदा उठाकर वो आपको बातों में फंसाते हैं और आपसे पैसे या आपकी सीक्रेट जानकारी जैसे पासवर्ड और ओटीपी निकलवा लेते हैं। चलिए, अब तक तो हुई प्रॉब्लम की बात, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी सॉल्यूशन। हम अपना बचाव आखिर करें तो करें कैसे? ये जानकारी आपको मजबूत बनाएगी ताकि आप सही कदम उठा सकें। देखिए, हमारी डिजिटल सेफ्टी की नींव कुछ बेसिक लेकिन बहुत जरूरी आदतों पे टिकी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, हर अकाउंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड बनाइए। मतलब एक ही पासवर्ड सब जगह नहीं चलेगा। दूसरी चीज, जहां भी ऑप्शन मिले, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसे 2FA भी कहते हैं, उसे जरूर ऑन कर लीजिए। ये आपकी सेफ्टी की एक एक्स्ट्रा लेयर है। और सबसे बड़ा नियम, अपना पासवर्ड या OTP कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए, चाहे कोई भी मांगे। इसके अलावा कुछ और आदतें हैं जो आपको अपनानी चाहिए। कोई भी अनजान ईमेल, लिंक या अटैचमेंट आए तो उस पर हमेशा शक की नज़र से देखिए। पब्लिक वाईफाई जैसे रेलवे स्टेशन या कैफे का, उस पर कभी भी बैंकिंग जैसे सेंसिटिव काम मत कीजिए। सोशल मीडिया पर कितनी पर्सनल जानकारी शेयर करनी है, इस पर कंट्रोल रखिए। और हाँ, कोई भी खबर या जानकारी मिले तो उसे हमेशा ऑफिशियल सोर्स से डबल चेक जरूर करें। ठीक है, हमने बचाव की बात कर ली,
पर मान लीजिए सारी सावधानियों के बावजूद अगर कभी किसी के साथ कोई फ्रॉड हो ही जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है कि मदद के लिए एक सही रास्ता बना हुआ है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं और भारत में कानून आपके साथ है। हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, उसके तहत साइबर क्राइम एक बहुत सीरियस जुर्म है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। तो सवाल ये है कि अगर कुछ गलत होता है तो मदद के लिए जाना कहाँ है? इसके लिए सरकार ने एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाया है। इसका नाम है द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। और ये है वो वेबसाइट। इसे ध्यान से देख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए या अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। cybercrime.gov.in। किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर क्राइम की शिकायत करने के लिए ये भारत की ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट है। ये जानकारी कभी भी किसी के बहुत काम आ सकती है। तो अब जब ये सारी जानकारी है, सवाल ये उठता है कि अपनी डिजिटल दुनिया को और ज़्यादा सेफ बनाने के लिए पहला कदम क्या होगा? क्या अपने सारे पासवर्ड्स बदलकर स्ट्रॉन्ग किए जाएंगे या फिर अपने बैंक अकाउंट पर 2FA एक्टिवेट किया जाएगा? फैसला जो भी हो, जरूरी यह है कि शुरुआत आज ही हो, क्योंकि ऑनलाइन सेफ्टी हमारे ही हाथों में है।